आज का हमारा टॉपिक है हार्ट डिसीज और आयुर्वेदा। बहुत सारी हार्ट की कंडीशन में लोग जो है सिर्फ दवाइयों के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं और स्टार्टिंग में वो एक दो दवाई से चालू करते हैं और धीरे धीरे उनकी दवाइयाँ बढ़ते ही जाती है और हार्ट की प्रॉब्लम उनकी बढ़ते जाती है। जिस तरह हमारी लाइफ में दवाइयों का इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट हमारी लाइफ में हमारे खान पान का भी है। तो जिस तरह हमारा खान पीन रहेगा, जिस तरह हमारी डेली रूटीन रहेगी, एक्सरसाइज से लेके हर एक चीजें उसी तरह जो है हमारी बॉडी रिफ्लेक्ट करेगी कि उसी तरह अगर बॉडी हमारी डेली रूटीन हेल्दी है तो हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी। डेली रूटीन सेडेटरी है, हेल्दी नहीं है, खान पान अच्छा नहीं है तो बीमारियां आएंगी और बीमारियां जो है हमारी बॉडी में बढ़ते ही जाएंगी। हार्ट डिसीज में हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले जो है उनको खून पतला करने वाली दवाइयां चालू करी जाती है, जैसे इकोस्प्रिन हो गई वो लेते हैं। फिर एट्रोवास्टाटिन या रुवावास्टाटिन जैसे जो है कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली दवाइयां ली जाती है। फोलिक एसिड जैसी टैबलेट्स देते हैं उसके लिए। फिर कुछ ब्लड प्रेशर के लिए दवाइयां जैसे थियाजाइड यूज करते हैं जो डायूरेटिक होती है, या बीटा ब्लॉकर यूज करते हैं। देखा जाता है कि जो लोग लगातार इन दवाइयों को लेते हैं उसके बाद भी उनके अंदर जो है कोलेस्ट्रॉल बनने का और ब्लॉकेज का चांसेस बना रहता है। तो अगर इन दवाइयों के साथ साथ कुछ हम हर्बल दवाइयां यूज करें जो कि रिसर्च एंड टाइम टेस्टेड दवाइयां हैं तो उससे आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आएगा और आपकी लाइफ जो है हेल्थ की तरफ जो बढ़ते जाएगी। इसमें 4 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है जो हार्ट अटैक होने की पैथोलॉजी है, जो कारण है उसमें। तो उसमें सबसे पहला है कि कोलेस्ट्रॉल बदन के अंदर बहुत बढ़ना। तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता क्यों है आप सब लोग जानते हैं, बहुत फैटी चीजें खाने से। लाइफ में जो है हमारी बॉडी की एक्सरसाइज थोड़ी भी ना होने की वजह से हम सिर्फ खाना खा रहे हैं, खाना खाने के लिए ही हम लोग चल रहे हैं, खाना खाने के लिए ही काम कर रहे हैं। उठे, खाना खाए, फिर बैठ गई कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे या जो भी है उसमें काम करने बिजी। तो बॉडी की एक्सरसाइज नहीं हो रही है। या फिर एबनॉर्मल ब्लड प्रेशर है और जिसके वजह से आगे कहीं ट्यूब ब्लॉक हो गया है, वेसल्स जो हैं जहां से खून की सप्लाई हो रही है दिल को, वो कहीं ब्लॉकेज हो गया है, तो ये भी एक मेन कारण है। और कुछ अमाइनो एसिड हैं जो बहुत बढ़ जाते हैं, वो हमारे लिए बहुत नुकसानदेह हैं, जैसे होमोसिस्टीन। तो वो ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुंचाते हैं, जो खून की नसें हैं जो खून को सप्लाई कर रही हैं दिल को, उनको बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो इन होमोसिस्टीन की लेवल को हमको मेंटेन रखना है, कम रखना है। आयुर्वेद में दिमाग, दिल और किडनी इन तीनों को एक साथ लिया गया है। अगर दिल में कोई प्रॉब्लम होगी तो आने वाले टाइम में उसे किडनी की या ब्रेन की भी प्रॉब्लम होने के चांस रहते हैं। या किसी को ब्रेन की प्रॉब्लम है, मान लो उसको पैरालाइज्ड हो गया है, खून का थक्का जम गया है या खून की नस दिमाग के अंदर फट गई है, तो उसके बाद उसे दिल के ऊपर भी अटैक होने का चांस रहता है या उसकी किडनी के ऊपर भी नुकसान होने का चांस रहता है। तो हमें ऐसी दवाइयां इस्तेमाल करनी है कि जो हमारे दिल को भी प्रोटेक्शन दे, हमारे ब्रेन को भी प्रोटेक्शन दे और हमारे किडनी को भी प्रोटेक्शन दे। ये तीनों प्रोटेक्शन हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। ये कुछ दवाइयां हैं जिनका बहुत ही फायदा हुआ है हार्ट के डिसीज में और इनके ऊपर रिसर्च भी हुए हैं। अर्जुन है, अर्जुन छाल सभी जानते हैं, इस्तेमाल होता है। उसके बाद बला, ये भी बहुत अच्छी दवा है जो हार्ट को ताकत देती है। फिर है नागबला, ये भी बहुत अच्छी दवा है। सोंठ, जी दोस्तों, सोंठ जो हमारे घर पे है ये भी बहुत अच्छी दवा है कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, हार्ट को ताकत देने के लिए। हरितकी, हरितकी हमारे दिल के अंदर जो भी गंदगी है, हमारी बॉडी के अंदर जो भी गंदगी है जिसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल कह लें, इसको खींच के बाहर निकालती है, तो इसका भी बहुत अच्छा रोल है। ये दवाइयां ब्लड प्रेशर को कम करेंगी, हाइपोटेंसिव इफेक्ट करती हैं। हाइपोकोलेस्ट्रेमिक है, ये कोलेस्ट्रॉल को कम करती हैं। एंटीप्लेटलेट जो थ्रोम्बोलाइटिक एक्टिविटी है ये उनको भी बैलेंस करती हैं। और इनका बहुत बड़ा रोल है कार्डियोवैस्कुलर और सेरेब्रोवैस्कुलर डिसऑर्डर में, मतलब जो दिमाग के अंदर जो वेसल्स की नसों की जो बीमारियां हैं, जो या फिर हार्ट के अंदर जो नसों की बीमारियां हैं, इन सब में ये बहुत ज्यादा काम करती है। तो जो हमने अभी आपको कारण बताए थे कि जो हार्ट अटैक होने के जो जो कारण है, 4 इंपॉर्टेंट कारण, ये चारों इंपॉर्टेंट कारण को बैलेंस करती है और इनके ऊपर रिसर्च हुआ है और बहुत अच्छे रिजल्ट भी आए हैं इनके। इसी तरह जटामांसी, इसके ऊपर भी बहुत अच्छा रिसर्च हुआ है। ये एंटी एरिथमिक है और एंटी हाइपोटेंसिव है, मतलब ब्लड प्रेशर को भी कम करेगी और जो हार्ट के अंदर एरिथमिया हो रही है, जो हार्ट की जो दिल की धड़कन है उसमें इम्बैलेंस आ रहा है तो उसमें भी काम करेगी। और जिन लोगों को स्ट्रेस, टेंशन की वजह से हार्ट की प्रॉब्लम होती है उनमें ये दी जाती है, तो ये दिल की जो कॉन्ट्रेक्टिबिलिटी है उसको भी बढ़ाती है बहुत अच्छी। इसी तरह पुष्कर मूल और गुगुल, तो ये पुष्कर मूल गुगुल नाम से एक दवाई बनी है और उसके ऊपर रिसर्च भी हुआ है। ये बहुत अच्छी दवा है हार्ट अटैक की बीमारियों में।
तो इसमें क्या है, ये कोलेस्ट्रॉल को भी कम करेगी, दिल की ताकत को भी बढ़ाएगी, एंटी एंजाइनल इफेक्ट है और हाइपोलिपिडेमिक एक्टिविटी भी है इसकी, जो कि कोरोनरी वेसल्स डिसीज में आती है। जो चलने के समय या अचानक से बैठे हुए हैं तो सीने में तेज दर्द उठता है, जो मेन दर्द यहाँ पे होता है सीने को, तो सीने में तेज दर्द या भारीपन महसूस होना, जिन लोगों को ये होता है बार बार, तो उनके लिए ये भी दवाई बहुत अच्छी है। हम लोग सॉर्बिट्रेट का इस्तेमाल करते हैं जबान के नीचे रखने के लिए, तो ये दिल के अंदर जो नसें सिकुड़ गई हैं उनको ये चौड़ी कर देती हैं, जिससे खून की सप्लाई तेज हो जाती है और दिल का दर्द कम हो जाता है। इस तरह बहुत सारी दवाइयां हैं और इसमें हमें मेन ढूंढना रहता है कि क्या कारण है बीमारी का। हार्ट अटैक के भी बहुत सारे कारण बताए गए हैं, उस कारण के हिसाब से हमको जो है दवाइयां सारी अलग हो जाती हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के अपने सेहत का ख्याल रखिए।